I came. I saw. I conquered. तो एक परमेश्वर के नाम से सभी बहनों भाइयों को शालोम। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे और आप सब लोग प्रभु में बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ टाइम से बाहर हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आपसे फिर से मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी रिकॉर्डिंग्स मैंने पहले कर रखी थी एडवांस में, अब उसका कोटा खत्म हो रहा है। तो मेरे को मजबूरन फिर से अपनी नई तरीके से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि जिन इक्विपमेंट से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो मैं जुगाड़बाजी लगा के नए तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरी रिकॉर्डिंग में आपको कुछ डिस्टर्बेंस आए या मेरी आवाज़ में या कुछ फेरबदल महसूस हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूं, इस वजह से मैंने सोचा था कि इतने दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा, पर मेरा काम अभी हुआ नहीं, तो मुझे अभी और समय लगेगा। तो मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, जिस काम के लिए और जिस मकसद से मैं बाहर आया हूं उस काम को मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि आगे आने वाले टाइम में अपनी सेवकाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं वो पूरी हो सके। क्योंकि मेरे को अपनी जॉब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरा रिकॉर्डिंग का सिलसिला टूट जाता है। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस सिलसिले को टूटना ना दूँ और यहाँ से अपना काम कंटिन्यू करता रहूँ। तो समय को बर्बाद ना करते हुए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, एक समय था जब मुझे को कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैं अक्सर बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ा करता था। अगर आप लोगों ने भी अपने टाइम में कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कॉमिक्स के अंदर बहुत सारी कहानियों के वर्जन होते हैं। तो किसी चीज को कहते हैं यूनिवर्स और कहते हैं मल्टीवर्स। जो लोग मल्टीवर्स के बारे में नहीं जानते उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मल्टीवर्स वो चीज होती है जैसे कोई कहानी एक यूनिवर्स में जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से किसी और यूनिवर्स के अंदर वो कहानी दूसरे और तरीके से किसी और पैटर्न में चल रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जो कहानी एक यूनिवर्स में चल रही है उसी पैटर्न में दूसरे उसमें चली होगी, पर उस कहानी के अंदर कुछ फेरबदल हो गए होंगे। हो सकता है आप सबके मन में ये विचार उठना होगा मैं आज ये क्या फालतू की बात कर रहा हूँ, ये कॉमिक्स की और यूनिवर्स की और मल्टीवर्स की क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कॉमिक्स की बात और सनातन धर्म की किताबों में कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं है। एक जमाना था जब मुझे कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, जब से मैंने सनातन धर्म की किताबें पढ़नी शुरू करी, कॉमिक्स छोड़ दी है, तब से सारी की सारी कहानियां किस्से जो भी कॉमिक्स में होते थे, जैसे कि म्यूटेंट्स होते थे, सुपर हीरोज होते थे, सारी की सारी जो भी मसाला था मुझे सनातन धर्म की किताबों में मिलने लगा है। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिस सीरीज का नाम है हे राम। तो इस सीरीज के अंदर वो बहुत सारी कहानियां जो सनातन धर्म के अंदर है, जिनको लोग अपना इतिहास बताते हैं, कुछ लोग उसको चमत्कार बताते हैं, कुछ लोग उसे जनकल्याण बताते हैं। यदि आप उस कहानी को सुनोगे तो आपके और साथ ही हमारे सनातनी भाइयों के मुंह से निकलेगा हे राम ये क्या लिखा हुआ है इसका अंदर। तो मैं अपनी सीरीज में पहला एपिसोड लेकर आ रहा हूं, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मजा भी आने वाला है। और इस सीरीज के हर एक एपिसोड को आप देखिएगा, आपको नॉलेज भी बहुत सारी मिलेगी और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होंगे, ताकि आप इन सनातनी भाइयों से पूछा करें जो ये बाइबल और अपने सनातन धर्म को और हमारे परमेश्वर को एक दूसरे से कंपेयर करके ये दिखाते हैं कि हमारा सनातन धर्म तुम्हारे बाइबल से बहुत ऊंचा है। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो के अंदर और अंत तक देखिएगा, आपको मजा बहुत आने वाला है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट बड़ा फेमस हो रखा है कि यीशु तो 3 किलो में मर गया, परंतु जो शिव थे उन्होंने विष पिया जन कल्याण के लिए और वो नहीं मरे। और इस तरीके की पोस्ट डालने के बाद सो कॉल्ड सुसुपंथी और गोबर बुद्धि वाले भाइयों को ये लगता है कि उन्होंने अपने धर्म को क्रिश्चियनिटी से बड़ा ऊंचा करके दिखा दिया। तो आज हम इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे और इस चीज का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे और फिर ये लोग कहेंगे हे राम काश शिव जी ने विष पिया ही ना नहीं होता, नहीं तो ये सारे कांड ना होते। साथ ही अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जब से हमने इन लोगों के ऊपर सवाल दागने शुरू करे, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं बचा कि भैया किस तरीके से अपनी इज्जत को बचाया जाए। तो आजकल हमारे सनातनी भाइयों की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है, वो हमारे को कमेंट बॉक्स में आके अपनी गालियां से भरते हैं और साथ ही साथ अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम तो नास्तिक हैं और तुम लोग जो क्रिश्चियन हो तुम हमसे आके डिबेट करो। वैसी ये गलत फहमी लेके हमारे एक भाई जिनको अपने धर्म को बचाना भी था पर डिबेट करने की औकात तो उनको थी नहीं, तो हमारे एक भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने उसमें डिबेट की बात सेट करी, बाद में वो डिलीट करके वो सारी की सारी भाग गए। तो जो उन्होंने कमेंट किया था वो मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये लिखा कि शिव ने तो जन कल्याण के लिए विष पिया था, परंतु यीशु मसीह तो विष पी नहीं सके, वो 3 किलो में मरे नहीं और वो कब्र में से निकल के भाग गए। तो सबसे पहले मैं इन जैसे गधों को ये बात कहना चाहता हूँ कि बेटा
फिक्शनल और रियलिटी में फर्क होता है। जो तुम्हारा विष पीने वाली कहानी है वो फिक्शनल है, और यीशु मसीह का क्रूस पे मरना, गड़ना और जी उठना रियलिटी थी, जिसके बहुत सारे सबूत भी आज के टाइम पे हमारे पास हैं। तो मैं इस भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस भाई ने बहुत अच्छा किया कि ये टॉपिक आके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा, और बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन आके मुझसे कह भी रहे थे कि भाई इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए ताकि हम इन सुसुपंथी लोगों को उत्तर दे सकें। तो मैं इस टॉपिक पे तो वीडियो बाद में बनाऊंगा कि शिव ने जल कल्याण के लिए विष पिया था कि नमाज बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए वाली कंडीशन शिव जी के साथ हुई थी। पर हम आज डिस्कस करेंगे कि विष पीने के बाद शिव जी ने जो कर्म कांड करे थे उसका जवाब हमें कौन देगा प्यारे भाइयों। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में ये बता दूं कि ये जो विष निकला था वो समुद्र मंथन से निकला था, और ये समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच। और देवता और दानव कोई अलग अलग वो नहीं थे कि दानव कोई और जाति के थे और देवता कोई और जाति के थे। अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म देवता और दानव जो थे मौसारे भाई थे। तो सनातन धर्म के अंदर शुरू से ही भाई भाई के अंदर झगड़ा हुआ करता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि देवताओं और जब दानवों के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था, जो अमृत निकला, तो जो दानव थे वो शक्तिशाली थे और उन्होंने उस अमृत को हड़प लिया और देवताओं को उनको हरा दिया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो त्रिदेवों में से देव जिनको हम कहते हैं विष्णु, जिन्होंने उन दानवों को धोखा देने के लिए माया को रचा, जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी रूप में आके उन्होंने दानवों को लुभाया, उनको अपने मकसद से भटकाया, और क्या हुआ, जो अमृत का कलश था वो देवताओं के पास पहुंचा दिया और दानवों के साथ धोखा कर दिया। यानी कि इनके धर्म के अंदर शुरू से ही नेपोटिज्म हुआ करता था। तो इस सब के बाद होता क्या है कि जब विष्णु जी ने दानवों को सिड्यूस करके उनके हाथ से अमृत छीन लिया और जो देवताओं को वो मिल गया, देवताओं ने बड़ा जय जयकार किया, तो पता चलता है शिव जी को कि विष्णु जी ने बड़ी खूबसूरत सी औरत का रूप धारा था। तो शिव जी के अंदर भी जिज्ञासा जागी कि मैं भी जाके देखूं कि विष्णु जी इतनी खूबसूरत सिड्यूस करने वाली औरत बने थे। तो वो जाकर विष्णु जी को कहते हैं कि मेरे को भी आप अपना वो सुंदर खूबसूरत स्वरूप दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद की कहानी को हम जानने के लिए पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम भाग 1 स्कंद 8 अध्याय 12 श्लोक 14 से लेके 38 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना करी तब वे गंभीर भाव से हंसकर शिव जी से बोले। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों के मन में एक नया कौतूहल की ओर खींचने के लिए मैंने अपना वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप जो कामी पुरुषों के लिए आदरणीय है, यानी कि ठरकियों के लिए आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है और भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूलों और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल के खेल रही है। वह बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी लड़ियां लटक रही हैं। गेंद उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उस पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। OMG, यानी विष्णु भगवान के स्तन उछल रहे थे और शिवजी वो देख के मजे ले रहे थे। चलिए आगे देखते आगे क्या लिखा है। ऐसा जान पड़ता था मानो उसके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। यानी कि विष्णु जी के स्तन इतने भारी थे कि उनकी पतली कमर उनका बोझ झेल नहीं पा रही थी। अरे भाई क्या लिखते थे ये लोग। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान कुसुमार चरणों से बड़ी काल के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद इधर उधर छलक जाता तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी और घुंघराली काली काली अलके उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लासी हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केश की वीणा खुलने लगती तब वह अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल और संवार लिया करती। आय हाय हाय हाय। उस समय वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। ओ तेरी। गेंद खेलते खेलते उसने तनिक सज्जल भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजरों से शंकर जी की ओर देखा और नैनों के बाण चला दिए। बस उनका मन हाथ से निकल गया, यानी शंकर जी के अंदर ठरकपन जाग गया। अब आएगा मजा। अब देखो आगे क्या होता है। वे मोहिनी को निहारने और उसके चितवन के रस में डूबकर इतने विलव हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ना रही।
फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। यानी कि शंकर जी को ना अपनी बीवी की चिंता रही, ना अपने भक्तों की चिंता रही, बस मोहिनी के रूप में वो खो गए हैं और जो विष उन्होंने पिया था वो उनके दिमाग पे चढ़ गया। एक बार मोहिनी के हाथ से उछल के गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उनकी झिनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। एक ये वायुदेव को साड़ी उड़ाने का बड़ा शौक था लड़कियों की। आगे आने वाली कहानियों में ये भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोहर था। जहाँ आंख लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन वहीं पर रमण करने लगता। यानी कि मोहिनी को देखकर लोग अपने मन में ही उसके साथ व्यभिचार कर लेते। और बाइबल में क्या कहते हैं, यदि तुम किसी स्त्री को देखो और तुम्हारे दिल में कोई गंदी भावना उठ गई तो समझ लो कि तुमने व्यभिचार कर दिया। तो सनातन धर्म के अंदर प्रैक्टिकली नॉन प्रैक्टिकली व्यभिचार करना अलाउड था। उसको इस दशा में देखकर शंकर भगवान उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। वह उसके हाव भाव से कामुतुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। वाह जी वाह, अब आएगा मजा। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले से ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख वो बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती। वैसे सच बताऊं, मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ और ही फील हो रहा है। आप लोग को क्या फील हो रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। परंतु कहीं ठहरती ना थी। भगवान शिव की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, वे कामवश हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये तो हाल थे इनके देवों के देव महादेव की, जो उन्होंने जन कल्याण के लिए विष पिया था। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके उसके पीछे से उसका चूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसको दोनों बाहों में भरकर उसके हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन कर लिया। वह इधर उधर खिसक कर छूटने की चेष्टा करने लगी। इस छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वो सुंदरी भगवान की रची हुई माया थी। इससे उसने किस प्रकार शंकर जी के भुजा पाश से अपने आप को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। इससे भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्म भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो के शत्रु कामदेव ने इस समय उस पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदमस्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमेघ है, फिर भी मोहिनी के माया से वह संकलित हो गए। यानी कि शंकर जी को शीघ्र पतन की बीमारी थी। मेरे हिसाब से सनातन धर्म के प्रत्येक देवी देवता और जितने भी इनके ऋषि मुनि थे उन्हें शीघ्र पतन, स्वप्न दोष और कई तरीके की बीमारी थी। इनको अपना इलाज कराने के लिए बस स्टैंड के पीछे वाले डॉक्टर से मिलना जरूर चाहिए। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने और चांदी की खाने बन गए। लो कर लो बात। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं, सोना और चांदी के दो थ्योरीज दी जाती है कि पहला तो कि जो जीवाश्म है उससे सोना और चांदी बनता है, और दूसरा थ्योरी ये है कि जो कॉमेट से, जो अंतरिक्ष से आके पृथ्वी पे धातुएं गिरी हैं, उसमें सोना और चांदी पाया जाता है। और ये जो शंकर जी के वीर्य से नया जो लॉजिक मिला है, उससे मेरे को नई थ्योरी मिली है कि शंकर जी के वीर्य से भी सोना और चांदी के खाने बन गई थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वैसे तो सनातन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, साइंस की बात करता है, पर वीर्य से सोना चांदी बनने का लॉजिक तो खैर मेरी समझ में आया नहीं। और आज के बाद जो सनातनी भाई सोना चांदी के च्यवनप्राश खाते हैं तो भैया सोच लो क्या खाते हैं। आज मेरी समझ में आ रहा है कि जो ज्यादातर औरतों को सोना चांदी क्यों पसंद आता है, क्योंकि वो शंकर जी का वीर्य है, इसलिए उनको सोना चांदी बहुत पसंद आता है। भाई मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखते हैं ये लोग। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन, उपवन एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे शंकर भगवान गए थे। यानी कि अपनी ठरक में पूरी दुनिया में शंकर भगवान दौड़े फिर रहे थे। परीक्षित वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति आई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया तो मुझ पर खूब छाया, पर वे परंतु उस दुख के प्रसंग से अलग हो गए। उसके बाद आत्मस्वरूप सर्वोत्तम भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर से प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से
उसने उनसे कहा, भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मैं स्त्री रूपिण माया से विमोहित होकर भी आप अपनी ही स्वयं निष्ठा से स्थिर हो गए, यह बड़ी ही आनंद की बात है। यानी कि भगवानों के अंदर तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई अगर आपने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर भी लिया तो ये है इस यूनिवर्स की कहानी का एक रूप। यदि आप इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं, हालांकि मैं उसका भी रेफरेंस दे सकता था, परंतु मेरा टारगेट अब कुछ और है, तो आप जाके गूगल पे सर्च करिए कि मोहिनी और शिव के पुत्र कौन थे। तो मोहिनी और शिव के पुत्र थे अयप्पा। यानी इस कहानी के अगले जो यूनिवर्स के अंदर, यानी जो अगली उसमें कहानी हुई है, उसमें क्या होता है कि भगवान शिव मोहिनी को लेके गुफा में चले जाते हैं और सहस्त्र वर्षों तक उसके साथ समागम करते हैं और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है अयप्पा। तो जो लोग ये दावा कर रहे थे कि शिव जी ने विष पीने के बाद भी नहीं मरे, तो अब मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शिव ने तो श्री भगवान विष्णु की भी ईंट से ईंट बजा दी, तो भाई इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये तो कहानी का एक पक्ष है। आने वाले इस कहानी के दूसरे भाग में मैं इस कहानी का अगला पक्ष बताऊंगा, तो आप लोग अपना सर पकड़ के ये बैठ जाओगे कि हे राम, ये कहानी कहां से कहां तक चली गई। और जो मैंने अपने इस वीडियो में जो भी रेफरेंस इस्तेमाल किए हैं, यदि आप इन रेफरेंसेस को लेना चाहते हैं और इन रेफरेंसेस का यूज करना चाहते हैं, तो आप हमारे सोल्जर ऑफ गॉड एपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके सीधा हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहां से ये सारे रेफरेंस उठाकर उन लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि शिव ने तो जहर पी के जन कल्याण किया था और यीशु मसीह तो 3 किलो पे मर गए थे। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे शिव ने तो उसके बाद विष्णु का भी गेम बजा दिया था, तो अब तुम इस बारे में क्या कहोगे? क्योंकि मेरे आने वाले दूसरे एपिसोड की वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो इनके कुछ प्रमुख प्यारे देवताओं में से एक और देवता जिनको ये बहुत मानते हैं, उनका जन्म किस तरीके से हुआ था, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पिताजी कौन थे। तो जैसा कि सनातन धर्म के अंदर ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार किया था, विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में कई सारी गोपियों के साथ और कई सारी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया था, और इधर पे शंकर भगवान ने विष्णु के साथ ही व्यभिचार कर दिया। तो भाई ये कहानियां इनके धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, ये लोग खुद अपनी कहानी को पढ़ते नहीं, और जिन लोगों ने इस कहानी को कौन सा सस्ता नशा फूंक के लिखा है, भाई उनकी सोच मेरे समझ में आती नहीं। तो मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं कि भाई कोई भी सवाल करने से पहले और बाइबल और अपने धर्म ग्रंथों की तुलना करने से पहले जरा एक बार अपने धर्म ग्रंथों को ढंग से पढ़ लो कि उसके अंदर क्या बकवास लिखी है। बाइबल बहुत श्रेष्ठ है और तुम्हारे धर्म ग्रंथ हमारी बाइबल के सामने कहीं से कहीं तक भी नहीं टिकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस बारे में शायद आप लोगों को जानकारी ना भी हो, तो मेरी आगे आने वाली वीडियो में इस कहानी का अगला भाग देखिएगा, उसमें किसका जन्म होता है इसके बाद और जन कल्याण किस तरीके से होता है उसका इंतजार करेगा। जल्दी मैं इसका अगला भाग भी आपके सामने लेकर आऊंगा। यदि वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।